हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विश्व के प्रमुख देशों और उनकी राजधानी। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में आपको 25+ MCQ के क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगी और सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और सारे ही क्वेश्चन आपको 110% आपको बिल्कुल से बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। भारत में जब मंगोल लोग आया था तो कैसे आया था, हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो उड़ के आया था, पंछी जैसे आता है ना उड़ के, वैसे उड़ के आया था। तो उलान बटोर उड़ के आया था, अपना पंख फैला के उड़ के आया था। तो मंगोल लोग कैसे आया था, मंगोलिया को हम लोग मंगोल समझेंगे और उलान बटोर से मतलब हम लोग उड़ने टाइप को हम लोग इंडिकेट करेंगे। मंगोलिया लोग कैसे आया था, तो उड़ के आया था, मतलब उलान बटोर उड़ के आया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन हम लोग का साउंड हो रहा है बहरा टाइप से। बहरीन जो साउंड आ रहा है वो बहरा टाइप से आ रहा है। तो बहरा आदमी को अगर मना कीजिएगा तो क्या उसको सुनाई देगा? बिल्कुल नहीं देगा। आप मना कीजिए चाहे नहीं मना कीजिए तो उसको सुनाई तो देगा नहीं। तो बहरीन की राजधानी मनामा, मतलब बहरा आदमी को मना करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसको सुनाई देगा नहीं देगा। तो बहरीन मनामा मतलब बहरीन की राजधानी मनामा। चलिए, आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ओमान की राजधानी तो मस्कट। ओमान को हम लोग साउंड आ रहा ओ मैन। मस्तकट है तुम्हारा, ओ मैन मस्तकट है तुम्हारा, मतलब शेविंग करा कर आया था तो बहुत अच्छा उसका कट लग रहा था। तो उसका फ्रेंड लोग बोला ओ मैन मस्त कट लग रहा है तुम्हारा, मतलब मस्त कट है। तो आई होप आप समझे होंगे। ओमान की राजधानी मस्तकट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कतर की राजधानी दोहा। कतर कैंची है हमारे हाथ में, कैंची है मान के चलिए, उसको काटना है, ठीक है। कतर करके मतलब दोहा। कतर की राजधानी दोहा। कोई भी चीज़ को काटते हैं हम लोग कतर जैसे। तो एक हम लोग बिहारी झारखंडी में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, उसको दोबर के काट दो, मतलब इसको जो मान के चलिए कपड़ा काट रहे हैं तो उसको पलट के दोबारा से उसको काट दो, मतलब कतर करके काट दो। तो कतर की राजधानी दोहा। दोबर के काट दो मतलब उसको दोबारा फोल्ड करके फिर से दोबारा मोड़ो और फिर से उसको काटो, तो दोबर के। तो कतर की राजधानी दोहा। कतर को आप समझ गए, जो कैंची होता है उसको अच्छे से कतर के काटना है, दोबार के काटना है, तो दोहा। कतर की राजधानी दोहा। जॉर्डन की राजधानी जॉर्डन हो रहा है साउंड कैसे, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। जॉर्डन साउंड हो रहा है गार्डन टाइप, अच्छे से सुनिए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। जॉर्डन साउंड हो रहा है गार्डन जैसा। तो गार्डन में कौन है, तो गार्डन में अम्मान है। गार्डन अम्मान अम्मा भी बोला जाता है, माँ को माँ भी बोला जाता है। तो अम्मान जॉर्डन, गार्डन में कौन है, तो गार्डन में अम्मान है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान। हमारा अगला क्वेश्चन, मिस्र की राजधानी तो काहिरा। आप अच्छे से अगर हीरा को अगर हाथ में लेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो लाइट होता है बहुत रिफ्लेक्ट करता है, मतलब एक जैसे जैसे आप उसको घुमाइएगा वैसे वैसे आपको हर एक कलर में वो दिखेगा, मतलब लाल भी दिखेगा, ग्रीन भी दिखेगा, ब्लू भी दिखेगा, येलो भी दिखेगा, स्काई कलर भी दिखेगा। मतलब जैसे जैसे आप उसको अंगूठी को अगर ऐसे ऐसे करके घुमाइएगा मतलब बहुत सारा उसमें से कलर निकलेगा, बहुत सारा रंग उसमें से देखने के लिए मिलेगा। तो काहिरा, हीरा कैसा है, तो उसमें मिस्र है, मतलब सभी रंगों का मिस्र है। काहिरा मिस्र की राजधानी काहिरा, मतलब जो काहिरा जो हीरा है वो उसमें बहुत सारा कलर जो है, बहुत सारा रंग जो है वो
मिक्स है, मतलब मिस्र है। मिस्र की राजधानी काहिरा। इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी तो अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। तो देखिए ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। इथोपिया का मतलब हम लोग थोपी भी बोलते हैं, मतलब थोपी का मतलब चाटा होता है, चाटा या थप्पड़ भी होता है। तो जो बाबा लोग थे, और बाबा को मतलब बाबा से हम लोग देखते हैं कि जो बाबा लोग रहते हैं वो लोग बच्चे लोगों को बहुत मारते हैं, मतलब थोपिए थोपी मारते हैं, थोपिए थोपी झापड़े झापड़ चाटा ही चाटा मारते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर गलती हो जाता है तो एकदम थोपी का बरसात हो जाता है। तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, मतलब जो बाबा लोग होते हैं उस थोपिए थोपी बच्चा लोग को मारते हैं। तो अदीस अबाबा इथोपिया, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। गिनी की राजधानी, गिनी की राजधानी तो कोनाक्रे। गिनी की राजधानी कोनाक्रे। गिनी साउंड हो रहा है गिनने टाइप का। अगर हम लोग जैसे गिनती बोलते हैं ना, गिनती, गिनने, गिनने, कितना गिने, तो कोनाक्रो, मतलब किसी को अगर मान के चलिए 10,000 रुपये आप दे दिए काउंट करने के लिए कि गिनो कितना है, तो गिनी वही साउंड हो रहा है, गिनो टाइप का। कितना है गिनो तो कोनाक्रो, कितना हुआ गिनने पे, 10,000 हुआ, 12,000 हुआ, 15,000 हुआ, कितना हुआ, कोनाक्रो मतलब कितना हुआ, कोनाक्रे कितना हुआ, गिनने के बाद कितना हुआ, 10,000 हुआ, कोनाक्रे हुआ। गिनी की राजधानी कोनाक्रे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा साउंड हो रहा है गेंडा टाइप का। गेंडा ऐसा दिखता है, गेंडा ऐसा दिखता है, उसका सर पे इस तरह से निकला हुआ रहता है। जो युगांडा होता है, मतलब जो गेंडा होता है, उसका सर पे इस तरह से कंपाला टाइप का निकला हुआ रहता है, मतलब सींग इस तरह से उसका निकला हुआ होता है। तो कंपाला कहाँ निकलता है, सर पे। तो युगांडा की राजधानी कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। एक बार और इसको अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से गेंडा होता है, इस तरह से गेंडा होता है, और इसका सिर इस तरह से होता है, ऐसा होता है, सिंग उस पर ऐसा निकला हुआ होता है। तो युगांडा, युगांडा साउंड कर रहा है गेंडा टाइप का, और गेंडा का सिंग इस तरह से निकला होता है। तो गेंडा का सिंग कहाँ निकला होता है, तो कंपाल पे, मतलब कपार पे, और सर को कपार भी बोला जाता है। तो कंपाला मतलब सर पे इस तरह से सिंग निकला हुआ कंपाला। तो युगांडा की राजधानी कंपाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिम्बाब्वे की राजधानी, जिम्बाब्वे की राजधानी तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे साउंड हो रहा है जिम जाने वाला टाइप का। अगर आप कभी भी जिम जाइएगा तो जिम जाने के बाद 1-1.5 घंटा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कराएगा, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करा देगा कि आप थक जाइएगा बहुत। तो कैसा फील होगा, हारने टाइप का। अरे बाबा मैं तो हार गई, अब आज शाम में भी नहीं जाऊँगी, कल भी सुबह नहीं जाऊँगी, जब थकान मिटेगा तब जाऊँगी। तो जिम्बाब्वे साउंड हो रहा है जिम जाने वाला टाइप का। जिम जाइएगा तो जिम जाने से कैसा फील होगा, तो हारने टाइप का फील होगा। तो मतलब हरारे, मतलब जिम जाने के बाद कैसा फील हुआ, तो हारने टाइप का। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रवांडा की राजधानी तो किगाली होगा। रवांडा साउंड हो रहा है रवाना टाइप का, चाहे भागने टाइप का, चाहे बहुत देर से कोई गुम हो गया है, दिख नहीं रहा, तो रवाना उस वर्ड के लिए भी यूज होता है। तो रवांडा की राजधानी, तो रवांडा की कौन सी राजधानी, किगाली। एक बच्चा था, और आप लोगों को पता ही होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं बिना माता पिता को बताए घर से भाग जाते हैं, और फिर अगर बहुत देर तक नहीं आते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, फिर बच्चे को खोजने लगते हैं। तो 2-3 घंटा के बाद वो बच्चा मिल जाता है। तो माता पिता पूछते तुम कहाँ गया था, बिना बताए कहाँ चल जाता है, हम लोग कितना परेशान हो रहे थे, तुम बताए बिना चल जाओगे तो अगले बार से हाथ पर मार कर तोड़ देंगे। तो माता पिता बहुत खोज रहे थे उसको। खोजने के बाद लास्ट में जब मिला तो एक तो गाली का बौछार हुआ, गाली का भी बौछार हुआ, पिटाई भी दम भर मिला। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पिटाते हैं और माता पिता भी परेशान होते हैं, और जाहिर सी बात है कि कूटेंगे ही कूटेंगे। तो रवांडा, माता पिता पूछे तुम कहाँ रवाना था तभी से, बताओ जल्दी कहाँ तुम तभी से रवाना था, हम लोग कितना खोज रहे थे, कितना परेशान हो रहे थे, दम भर उसको सुनाए, मतलब डांट फटकार गाली और उसके बाद पिटाई सब मिला। तो रवांडा की राजधानी किगाली। तुम कहाँ रवाना था, तो रवांडा साउंड हो रहा है रवाना टाइप का। रवाना की राजधानी किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यमन की राजधानी,
साना। यमन की राजधानी साना। देखिए इसमें आपको मैं ऐसे समझाना चाहूँगी, इसमें थोड़ा मुझे गाना याद आ गया, यमन साना, यमन साना। तो आपको थोड़ा यहाँ थोड़ा सा साउंड ध्यान में रखना है कि यमन साना साना करके एक गाना है, तो यमन साना साना आपको ध्यान में रखना होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यमन की राजधानी साना, यमन की राजधानी साना। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। देखिए हम लोग एक अल्जीरिया को हम लोग थोड़ा सा अल्जीरिया साउंड आ रहा है, जलजीरा जलजीरा टाइप का। तो एक जलजीरा का पैकेट आता है, पूरा उसमें मतलब चूरन होता है, एकदम खट्टा खट्टा चूरन होता है, और बच्चे लोग बहुत पसंद करता है। जो जलजीरा का पैकेट होता है बच्चे लोग भी पसंद करते हैं और बड़े लोग भी पसंद करते हैं। तो वो बहुत खट्टा खट्टा उसमें चूरन होता है, बहुत मस्त लगता है। तो अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया से, इसको आपको याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा, अल्जीरिया ही अल्जीरियस टाइप का लग रहा है, मतलब एक ही वर्ड से बना है, तो आप लोग को बिल्कुल भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। एक आदमी था और उसको फिलीपींस घूमने का बड़ा मन कर रहा था, उसको फिलीपींस जाने का मन था, तो अपने दोस्त को बोला चलो हम लोग चलते हैं फिलीपींस घूम के आते हैं। तो उसका दोस्त बोला पहले मनी तो ला ना, मनीला, फिर ना जाएंगे घूमने, पहले मनीला मनीला, उसके बाद ना जाएंगे फिलीपींस। तो मनीला मतलब मनी लाओ, मनी लाओ, पैसा लाओ, पैसा रहेगा तब ना तुम कहीं भी घूमने जाओगे। तो आप इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला, पहले मनी लाओ, उसके बाद कुछ होगा आगे। पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। एक बच्चा है जो अपने माँ से बोलता है कि माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप अपने चरण लाओ, माँ तुम अपने चरण लाओ, आज तुम्हारा मैं पैर लगकर स्कूल जाऊँगा। तो पेरू लीमा, वो बच्चा अपना माँ से बोलता है कि माँ तुम अपना चरण लाओ, मैं तुम्हारा पैर छू के तुमको प्रणाम करके तब मैं स्कूल जाऊँगा। ये अक्सर ऐसा संस्कार होता है कि बच्चे जो होते हैं माता पिता को प्रणाम करके स्कूल जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। तो ऐसे माँ तुम पैर लाओ, आज तेरे पैर छू कर मैं आज स्कूल जाऊँगा। तो पैरू, पैरू का मतलब हो गया पैर, और लीमा साउंड हो रहा माँ जैसा, तो पैरू लीमा मतलब पैरू का हो गया पैर और लीमा का हो गया माँ। माँ तुम पैर लाओ, आज तेरे चरण छूकर मैं स्कूल जाऊँगा, तुम्हारा पैर छूकर आज हम स्कूल जाएंगे। तो पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चिली की राजधानी, चिली की राजधानी सांतियागो, चिली की राजधानी सांतियागो। चिली, चिली 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 मतलब जैसे भेज चिली आप लोग खाते हैं, चिकन चिली खाते हैं, बहुत तीखा तीखा बना देता है, तो खाने के बाद कैसा फील होता है, खूब सारा एकदम तीखा तीखा। अगर चिल्ली खा लीजिएगा तो भेज चिली, चिकन चिली बहुत तीखा तो बनाता ही होगा, खूब खा लेने के बाद तो कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा खा लेने के बाद तीखा जब बनाता है तो मुंह जलने लगता है। फिर आप थोड़ा सा 2-4 ग्लास पानी पीते हैं, थोड़ा मीठा खाते हैं, फिर जाकर आपको थोड़ा रिलैक्स होता है, तब आपको शांति फील होता है। चिली खाने के बाद तब थोड़ा आपको पानी वानी पीने के बाद तब आपको बाद में आकर शांति मिलता है। तो चिली की राजधानी सांतियागो, चिली की राजधानी सांतियागो। चिली मतलब चिकन चिली, भेज चिली, जो भी चिली मिलता है वो खा लेने के बाद आप एकदम छटपटा जाते हैं, खूब सारा तीता खा लेने के बाद में पानी पीते हैं 4-5 गिलास, उसके बाद से चीनी खा लेते होंगे, फिर खाने के बाद आपको तब थोड़ा शांति फील होता है। तो चिली की राजधानी सांतियागो। मेक्सिको की राजधानी, देखिए मेक्सिको की राजधानी याद करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगा। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, बस आपको इसी से इसको याद रखना है कि मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी क्या होता है कि दो दोस्त लोग होता है और उन लोग घूमने के लिए नॉर्वे उन लोग प्लानिंग करता है और फ्लाइट भी पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन होता क्या है, रास्ते में बहुत बारिश होता है, बहुत ही बारिश होता है, बहुत बारिश होता है, और इन लोग रास्ते में रहता है, पैदल ही जाता है, पैदल जाते जाते अचानक से बारिश आने लगता है। तो एक दोस्त उसको बोलता है अरे रुको भाई, स्लो चलो, भीग जाएंगे हम लोग, तो स्लो चलो, थोड़ा स्लो हो जाओ। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो,
थोड़ा सो चलो ना तो हम लोग बिंग जाएंगे। तो इस तरह से नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी से हम लोग साउंड आ रहा है भूख लगने जैसा, हंगरी, बहुत हंगरी लगा, भूख लगा, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और बूढ़ा लोग को बहुत भूख लगता है, ये फैक्ट बात है कि बूढ़ा लोग को भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है, या फिर कोई शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, उन लोगों को भी भूख बहुत ज़्यादा लगता है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बूढ़ा लोग को भूख ज़्यादा लगता है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। देखिए यहाँ से स्टॉकहोम को आपको ध्यान में रखना है, होम हमारा ट्रिक है और यहाँ से स्वीट हमारा ट्रिक है। तो हर एक आदमी चाहता है कि उसका अपना मकान हो, प्यारा सा हो, भले छोटा सा हो लेकिन प्यारा सा हो, एक घर चाहिए। हर एक आदमी का अपना सपना होता है कि एक अपना घर हो, बहुत प्यारा सा हो, बहुत अच्छा सा हो। तो स्वीडन होम मतलब घर कैसा हो तो स्वीट हो, स्वीडन से स्वीट को ध्यान रखना और होम से घर को ध्यान में रखना है। तो घर कैसा होना चाहिए तो स्वीट होना चाहिए, स्वीडन से हम लोग स्वीट को ध्यान रखें, घर कैसा होना चाहिए तो स्वीट होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, कैनबरा साउंड हो रहा कोबरा, कोबरा जैसा, कोबरा सांप देखे है ना, इस तरह से इतना लंबा सांप, ऐसा 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 सांप, कोबरा सांप, खूब लंबा चौड़ा खूब मोटा सांप होता है कोबरा सांप। तो कैनबरा से हम लोग को कोबरा ही याद रखना है, कैनबरा से हम लोग को कोबरा याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कोबरा मिलता है, तो कैनबरा से कोबरा को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, कैनबरा मतलब कोबरा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिजी की राजधानी तो सुवा, फिजी की राजधानी सुवा। फिजी जो है हम लोग को साउंड आ रहा है फ्रिज जैसा, आपको ध्यान में होगा हर एक के घर में फ्रिज अब होगा ही होगा। तो फ्रिज में आप रोटी रख दीजिए, ब्रेड रख दीजिए या सब्जी रख दीजिए, वो सूख के कैसे हो जाता है, सूख के एकदम टाइट हो जाता है। तो फ्रिज में इस तरह से खुला चीज़ नहीं रखना चाहिए, एक तो ख़राब भी हो जाता है, ऊपर से कड़ा भी हो जाता है। तो फिजी मतलब फ्रिज में रखा हुआ चीज़ सूख जाता है, मतलब सुवा, सूख गया है। तो फिजी की राजधानी सुवा मतलब फ्रिज में रखा हुआ सारा चीज़ सूख गया, जैसे रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, सब्जी हो गया, कोई भी चीज़ रखिएगा तो सूख ही जाएगा। तो फ्रिज में कोई भी चीज़ सूख जाता है, मतलब फिजी की राजधानी सुवा। पनामा की राजधानी, इसको भी आपको ध्यान याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। पनामा की राजधानी, पनामा से ही पनामा सिटी, पनामा की राजधानी पनामा सिटी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंक का ब्रांच जो होता है वो अस्थाई होता है, मतलब कि बार बार बैंक का ब्रांच को इधर उधर नहीं किया जाता है। हमेशा पॉसिबिलिटी यही रहता है कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बैंकॉक मतलब बैंक क्या है तो अस्थाई है, मतलब जो थाईलैंड है वो अस्थाई है, अस्थाई मतलब बैंक जो है वो अस्थाई है। तो बैंकॉक की थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मतलब बैंक क्या है तो अस्थाई है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं सारी ही वीडियो अभी ट्रिक पर लेकर आ रही हूँ, इसके बाद मैं मुद्रा से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो जो है हमारे ट्रिक पर बेस्ड आएंगे, शास्त्रीय नृत्य पर आएंगे, लोक नृत्य पर आएंगे, और आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पा रही होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।